मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इतनी विकराल ठंडी में अगर आपके लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका साथ देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 18 दिसंबर सन 2023 से इस लड़ाई को काफ़ी धार दी गई है, लेकिन इंतजार करते करते एक साल लगभग होने को है। अभी तक हम लोगों को कोई बहुत संतोषजनक खबरें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कीम को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। 2-3 टॉपिक पे आपसे हम आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और अपना सलाह मशविरा जरूर दें। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर में आज एक धरना लगाया गया था आधुनिकीकरण शिक्षकों के तरफ से, लेकिन उस धरने को कैंसिल किया गया। 18 दिसंबर को धरना लगाया गया, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों ने 11 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज एडेड मदरसा वालों ने सम्मेलन कराया था, जिस उम्मीद के साथ कराया था, उनके उम्मीदों को कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी पानी फेर करके चले गए। दोस्तों, उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट सौंप दी और उस लिस्ट में से केवल उन्होंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया और सम्मेलन कराया गया था एडेड मदरसों के तरफ से, लेकिन मंत्री जी ने बातें कही आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से। और कैबिनेट मंत्री जी ने जिस तरह से आज आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में चर्चा की है, दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षकों के आत्मविश्वास को और बल मिला है और इससे यह साबित होता है कि माननीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब जो हम लोगों से वादा किए हैं, उस वादे को निभाने के लिए जमीनी स्तर से लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि अभी तक पूर्ण रूप से सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन आज अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी के बातों को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे उस पर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक साफ संकेत दे दिया है आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए। और इस सम्मेलन से जहां आधुनिकीकरण शिक्षकों को आत्मबल मजबूत हुआ है, संभावनाएं कुछ बढ़ी है, वहीं एडेड मदरसा वालों को निराशा हाथ लगी है। सम्मेलन एडेड मदरसा वालों ने कराया। कामिल और फाजिल को उन्होंने विश्वविद्यालय से जोड़ने की बात की, मिनी ITI की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उन्होंने बात किया तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में बात किया। दोस्तों, इससे हमारी दावेदारी और मजबूत होती है। इससे ये हौसला मिलता है कि हमारा जो कैबिनेट मंत्री है दूसरे के धरने में जाकर के भी हमारी समस्या को प्रमुखता से उठा रहा है। और माननीय ओपी राजभर जी ने जिस तरह से आज आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में चर्चा की है, बड़े मंच से उन्होंने जिस तरह से कहा है, आप मान करके चलिए कि वो दिन अब दूर नहीं है। दोस्तों, आपके खोए हुए सम्मान को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपका राज्य मंत्री
श्री दानिश आजाद अंसारी साहब आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, सिकंदर बाबा की ये रणनीति और इसरार अहमद इदरीसी साहब जो प्रदेश सलाहकार हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं मंत्री महोदय जी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरह से एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब ने अपना मांग पत्र दिया था और उसमें योजना से संबंधित उन्होंने कुछ बातें की थी, उस लेटर में दर्शाया गया था। उस लेटर को भी ग्रुपों पर वायरल किया गया है। आज उस लेटर की अहमियत मालूम पड़ रही है दोस्तों। इसलिए आपसे मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल किंचित मात्र भी परेशान ना हो, और हम लोगों का कार्य बिल्कुल निश्चित है होगा, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा समय लग रहा है। आपका प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा, यह मालूम पड़ता है कि वो असली सिकंदर वही है, क्योंकि जिस तरह से उनके नेतृत्व में लगातार एकता की टीम आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को सॉल्व कराने में लगी हुई है, उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस समय मजबूत स्थिति में हैं। हमारे बहुत से शिक्षक हैं, बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन जब कभी भी बात होती है तो केवल अतीत की बातें की जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, कोई भी संगठन का पदाधिकारी कहीं भी पहुंच जाए, अपना इतिहास बताने से पीछे नहीं चूकता है। वो अपना इतिहास जरूर बताता है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अतीत में आपकी कितनी अच्छी इतिहास क्यों ना रही हो, आज आपको वर्तमान में इतिहास रचने की आवश्यकता है। अगर आप वर्तमान में इतिहास रच देते हैं तो असली सिकंदर आप रहेंगे। दोस्तों, जो बीत गया है उसको याददाश्त के लिए अच्छा समझा जा सकता है, उसकी बात कभी कभी हो इसके लिए समझा जा सकता है, लेकिन आज हमको वर्तमान बनाने की आवश्यकता है। कोई भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वर्तमान में वो प्रेजेंट टाइम में वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो उसको असफल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आलोचनाओं का शिकार उसको जरूर होना पड़ता है। और वो अपने इतिहास को नहीं बताता है तब कि हमारा इतिहास इतना अच्छा है, मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और आप मेरी आलोचना कर रहे हो। वो ऐसा नहीं करता है, वो इतिहास रचता है, शतक लगा करके आलोचकों का मुंह बंद कर देता है। इसलिए मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 18 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन जो धरना प्रदर्शन लगाया जा रहा है, विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है, उसमें किसी संगठन विशेष की बात नहीं है, उसमें सभी लोगों की बात है। और आप लोग एक दूसरे को रोकते हुए उसमें ना दिखाई दें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। अगर हो सके तो उनके किराए भाड़े का इंतजाम करें, तब आपको जाना जाएगा कि आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के असली शुभचिंतक हैं। लेकिन दोस्तों, जो आज हंस रहा है आपके ऊपर, वो कल रोएगा भी। जिस तरह से बुरे दौर के बाद अच्छा दौर जरूर आता है, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, आप लोग एक पल के लिए भी विचलित ना हो।
आप लोग एकदम से परफेक्ट में रहें। आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सिकंदर बाबा का साथ देना है। और सिकंदर बाबा वो खिलाड़ी है दोस्तों कि वो आखिरी गेंद तक हार मानने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि अगर एक साइड से सारे विकेट गिरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्रीज पे ज्यादा देर से डटे हुए खिलाड़ी का भी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ज्यादा रन न बना पाए तो स्ट्राइक रोटेट करके सिकंदर बाबा को स्ट्राइक देते रहें। कहने का तात्पर्य है कि आप बैट्समैन नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं। मैंने बैट्समैन का उदाहरण इसलिए दिया है कि आप सिकंदर बाबा के कंधे से कंधा मिला करके चले और जब कभी भी आपकी आवश्यकता पड़े तो सिकंदर बाबा के साथ कदम से कदम मिला करके चले और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, परेशान मत होइएगा। ये पंकज मिश्रा आपसे वादा करता है, सफलता दिला के चैन की नींद सोएगा दोस्तों। और जब तक सफलता नहीं मिलती है न चैन की नींद में सोऊंगा और न किसी को सोने दूंगा। मैं परिश्रम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। और हमारा एक नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। और दोस्तों, मेरे भाई, मेरे अजीज साथियों, आवश्यकता है तो इस समय केवल आपके साथ की। आप साथ दें, कामयाबी अपनी आप मिलेगी। केवल आपको परिश्रम करना है। और योद्धा कभी पीठ दिखाकर भागने वाला योद्धा नहीं होता है। जो सीना दिखा करके सामने डट करके खड़ा होता है वो योद्धा होता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मुसीबतों से भागा नहीं करते, लड़ना सीखो। और जिस दिन आप मुसीबत से लड़ना सीख जाओगे आपको कामयाबी की रास्ते से कोई हटा नहीं सकता है। ये मेरा दावा है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।